चलिए अभी आगे बढ़ चलते हैं। हम लोग 13वां चैप्टर अपना खत्म हुआ। अब हम लोग एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा, इंटरेस्टिंग और अपनी लाइफ के लिए यूजफुल चैप्टर है चक्रवृद्धि ब्याज। 14वां चैप्टर है, प्रकरण 14 चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसमें देखिए लिखा है थोड़ा याद करें, मतलब ये चीजें जो यहाँ लिखा हुआ ये आप पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं। जो भी कहीं पे लिखा है, अगर आपकी बुक में लिखा है थोड़ा याद करें तो समझ जाइए कि ये चीज हम पीछे की क्लास में 7वीं में पढ़ चुके हैं। तो क्या लिखा है, कोई व्यक्ति बैंक, पंथ, संस्था ऐसी संस्थाओं से कुछ राशि निश्चित ब्याज की दर से कर्ज लेता है और कुछ समय पश्चात ली गई राशि वापस करता है। उस राशि का उपयोग करके उसके बदले कुछ अधिक राशि बैंक को देता है, उसे ब्याज कहते हैं। तो देखो यहाँ पे ब्याज समझा दिया आपको कि कोई व्यक्ति जो है वो बैंक से ले चाहे किसी संस्था से ले, किसी से भी अगर वो कोई पैसा लेता है उधार में, तो ये उसको एक निश्चित ब्याज की रकम उसको देनी होती है। मतलब जितना पैसा वो लिया रहेगा उससे ज्यादा पैसा उसको भरना पड़ता है। तो जितना ज्यादा पैसा उसको भरना पड़ता है उसी को क्या बोलते हैं, ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए ये सूत्र है I बराबर PNR/100। यह सूत्र हमने सीखा है। देखो लिखा हमने सीखा मतलब आप 7वीं में सीख चुके हैं। यहाँ पे I का मतलब ब्याज होता है, P का मतलब मूलधन होता है, N का मतलब समय होता है और R का मतलब होता है प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज। तो अब यहाँ आगे है आओ जाने। तो मैं ये दोनों चीजें एक साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे देखिए ये प्रकरण 14 चक्रवृद्धि ब्याज, ये आपके चैप्टर का नाम हो गया। इसमें सबसे पहले जानकारी लेनी है कि मूलधन क्या होता है। तो मूलधन क्या होता है इसको जानिए। उधार जो ली गई राशि होती है उसी को मूलधन, जो राशि आप उधार में लोगे उसी राशि को हम क्या बोलते हैं, मूलधन कहते हैं। तो उधार ली गई राशि को मूलधन कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए मूलधन क्या हो गया, अगर हम जितना पैसा उधार लेते हैं उसी पैसे को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं मूलधन। अब ब्याज क्या होता है, उधार ली गई राशि पर दी गई अतिरिक्त राशि को ब्याज कहते हैं, इसे I से प्रदर्शित करते हैं। मतलब जितना हमने उधार लिया है मतलब मूलधन, जब हम लौटाने जाते हैं तो उतना ही नहीं लौटाते, उससे ज्यादा लौटाते हैं। तो जो अतिरिक्त राशि हम लौटाते हैं, जो ज्यादा राशि हम लौटाते हैं, उसी ज्यादा वाली राशि को हम क्या बोलते हैं, ब्याज। अब ब्याज को किससे प्रदर्शित करते हैं, I से। उसके बाद आता है मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, एक निश्चित समय के बाद लौटाई गई ब्याज सहित मूलधन को मिश्रधन कहते हैं। अब देखिए एक निश्चित टाइम आपको दिया जाता है, उस टाइम के बाद जब आप मूलधन और ये जो ब्याज है ये दोनों मिला करके जब आप उसको पैसा लौटा देते हैं तो उसी को बोला जाता है मिश्रधन। इसका मतलब मिश्रधन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। मूलधन में ब्याज को प्लस कर दीजिए तो मिश्रधन प्राप्त होता है। मिश्रधन को ये से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद अब यहाँ देखिए ब्याज था, अब एक आता है साधारण ब्याज, जो कि आपने 7वीं में पढ़ा है साधारण ब्याज। तो क्या होता है, यदि मूलधन तथा ब्याज की दर प्रत्येक वर्ष के लिए समान हो तो इस प्रकार के ब्याज को साधारण ब्याज कहते हैं, इसे S.I. से प्रदर्शित करते हैं। साधारण ब्याज को किससे प्रदर्शित करते हैं, SI से। इसका मतलब क्या होता है कि जब क्या बोल रहे हैं कि अगर मूलधन और ब्याज की जो दर है वो हर वर्ष के लिए समान हो, मतलब चाहे आप 10 साल के लिए ले चाहे 20 साल के लिए, जितने साल के लिए आप लेते हैं, अगर वो हर साल के लिए मूलधन और ब्याज की दर अगर हमेशा समान है तो फिर इस प्रकार के ब्याज को हम साधारण ब्याज कहते हैं, इसे SI से प्रदर्शित करते हैं। मतलब मूलधन परिवर्तित नहीं होता, जितना मूलधन रहता है उतना का उतना ही रह जाता है, तो वहां पे उसको बोला जाता है साधारण ब्याज, इसे SI से प्रदर्शित करते हैं। और साधारण ब्याज निकालने का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, या इसी को ऐसे लिखते हैं SI मतलब साधारण ब्याज बराबर P मतलब मूलधन गुणे R मतलब दर गुणे N मतलब समय बटे 100। इस सूत्र से भी निकालते हैं। यहाँ R का मतलब क्या है, देखो ब्याज की दर है जो कि प्रतिशत में रहती है। मतलब R हमेशा जो ब्याज की दर रहेगी वो हमेशा किस में रहेगी, प्रतिशत में रहती है। लेकिन हमें ये इतनी चीजें तो हम पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हमें जो पढ़ना वो पढ़ना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमारा ये नया है, जो हमें 8वीं में पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, चक्रवृद्धि ब्याज। ये देखो साधारण ब्याज आपने पढ़ा था 7वीं में, यहाँ पे आप पढ़ रहे हो चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जब पहले वर्ष का मिश्रधन दूसरे वर्ष का मूलधन हो जाता है तो इस प्रकार के ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं।
पहले वर्ष का क्या मिश्रधन, जब हम पहले वर्ष का जो मिश्रधन निकालते हैं वो दूसरे वर्ष का मूलधन हो जाता है। तो इस प्रकार के ब्याज को हम क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। मतलब ब्याज पे भी ब्याज लगता है तो उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और इसके लिए मिश्रधन निकालने का सूत्र है A बराबर P ब्रैकेट 1 धन R/100 घाते n। बाकी यहाँ A का मतलब मिश्रधन, P का मतलब मूलधन, R का मतलब दर प्रतिशत में, N का मतलब समय, वो सब वही है। और फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र होता है, जब मिश्रधन निकाल लिया तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर दीजिए तो आपको क्या मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज। इसी पे डिपेंड है आपका प्रश्न संग्रह 14.1। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये चीजें क्लियर करना चाहता हूँ, आप ध्यान से समझ लीजिए कि वास्तव में ये जो कहानी है वो है क्या। ये आपको लाइफ में भी जरूरत रहेगी, कहीं पे भी आपको कोई ठग नहीं पाएगा, इसलिए समझने की कोशिश करिए कि साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। क्योंकि ये आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये भी ब्याज है। जैसे देखो ब्याज जो होता है उसके दो रूप हैं, एक है साधारण ब्याज और दूसरा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में फर्क क्या होता है। तो मैं यहाँ पे आपको स्पष्ट करता हूँ कि क्या फर्क होता है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि आप ने किसी से उधार ले लिया 1000 रुपए। 1000 रुपए आपने क्या लिया, उधार ले लिया। अगर आपने किसी से 1000 रुपए उधार ले लिया तो यही जो 1000 रुपए है ये इसी को बोलेंगे मूलधन, जिसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। मतलब मूलधन कितना हो गया, 1000 रुपए। तो मूलधन आपको समझ गया कि जितना पैसा हम किसी से उधार लेते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम मूलधन बोलते हैं। क्लियर है मूलधन। अब आते हैं ब्याज क्या होता है। पहले ब्याज की दर, ये देखिए ब्याज की दर हमेशा जो रहती है ना वो हमेशा प्रतिशत में रहती है, ये ध्यान रखिए। अगर कभी भी ब्याज की दर है वो हमेशा प्रतिशत में रहेगी, चाहे वो साधारण ब्याज की दर हो चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर हो, वो हमेशा प्रतिशत में रहेगी। जैसे मान लिया कि उसने बोला कि आप 1000 रुपए ले रहे हो, लेकिन 1000 रुपए का मैं आपसे 10% ब्याज लूंगा। 10%, देखिए ऐसे 10% प्रति वर्ष, इसी को प्रव लिखते हैं। तो उसने क्या बोला कि वो जो है 10% प्रति वर्ष आपसे ब्याज लेगा, मतलब हर साल आपसे वो 10% का ब्याज लेगा। तो उसने आपको कितना रुपए उधार दिया, 1000, और उसने क्या बोला कितने प्रतिशत आपसे ब्याज लेगा, वो 10% प्रति वर्ष, मतलब हर साल वो 10% ब्याज लेगा। अब आप 1000 रुपए लेके चले आए और एक साल बाद आप लौट के जा रहे हो। जब 1 साल बाद आप लौट के जाओगे तो पहले यहाँ पे देखिए ये जो 10% है यही है ब्याज की दर R बराबर 10% प्रति वर्ष, 10% प्रति वर्ष। ये देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये मूलधन हो गया इधर। तो दर समझा, वो एक आपको बताता है कि मैं हर साल कितना प्रतिशत आपसे ब्याज लूंगा। तो ये 10% का मतलब कुछ लोग समझते हैं कि 1000 रुपए है तो 10% प्रति वर्ष है, तो इसका मतलब हर साल वो हमसे 10 रुपए ब्याज लेगा, और वहीं वो गड़बड़ी कर जाते हैं। क्योंकि उसने 10 रुपए नहीं बोला है, 10 रुपए ब्याज नहीं बोला, उसने 10% बोला है। तो ब्याज हमें निकालना पड़ेगा। ब्याज कैसे निकालेंगे? अब यहाँ ब्याज निकालने के लिए हम ब्याज I बराबर P गुणे R गुणे N/100 इस सूत्र से निकालेंगे। अब P मतलब मूलधन। अब समय कितना दिया है, देखो समय उसने बोला 1 साल के लिए। कितना बोला कि 1 साल के लिए हम ले रहे हैं, 1 वर्ष के लिए ले रहे हैं। तो पहले मूलधन P का मान कितना है, 1000 रुपए। दर R का मान कितना है, 10। तो देखिए 100, P का मान 1000 गुणे, देख लीजिए P का मान 1000 है तो P का मान 1000 रख दिया, फिर बीच में गुणा R का मान 10 है तो 10 रख दिया, प्रतिशत हटा देंगे, गुणे N का मान कितना है देखो 1,
तो यहाँ 1 रख देंगे बटे 100। अब इसको काटेंगे, देखिए 0 0 से कट जाएगा, 0 0 से कट जाएगा, इधर 100 आएगा, 100 गुणे 1 तो 100 में 1 का गुणा करेंगे 100 आएगा, फिर इसमें 1 का गुणा करेंगे 100 आएगा, तो यहाँ 100 रुपए आएगा। इसका मतलब हुआ कि 10% का मतलब हुआ कि अगर आप 1000 रुपए ले रहे हो तो 1000 का 10% कितना होगा, 100 रुपए होगा। तो 100 रुपए आपसे वो ब्याज लेगा। ये देखो यही ब्याज है, यही क्या है, ब्याज। ये 100 रुपए ब्याज हो गया। अब ये जो 100 रुपए वो ब्याज लेता है, तो इस ब्याज को लेने के 2 तरीके हैं। अब यहीं से आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में फर्क बताता हूँ। ये देखो यहां से मैं 2 रूट, गाड़ी एक इधर से जा रही, एक इधर से जा रही, 2 रूट हो गया। एक मैं आपको साधारण ब्याज वाला रूट बता रहा हूं, इस रास्ते से जाओगे तो साधारण ब्याज रहेगा, और इस रास्ते से जाओगे तो चक्रवृद्धि ब्याज का रास्ता पकड़ोगे। चलिए क्या होगा, अब जब आप 1 साल बाद उसके पास जाओगे तो उसको कितना पैसा लौटाओगे, तब आप उसको मिश्रधन लौटाओगे। मिश्रधन बराबर मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन कितने रुपए था, 1000 रुपए प्लस ब्याज 100 रुपए, और आपको उसको कितना रुपए लौटाना है, 1100 रुपए लौटाना है। अब ध्यान से देखना, उसको कितना लौटाना है, 1100 रुपए आप उसको लौटाओगे। यही 1100 रुपए मिश्रधन हो गया। यहाँ पे भी जब आप पहले साल आओगे तो ये सेम चीज जो है चक्रवृद्धि ब्याज में भी पहले साल यही रहेगी। मतलब यहाँ पे भी मिश्रधन 1100 रुपए ही रहेगा। अब आप सोचोगे फिर फर्क क्या हुआ, फर्क अगले साल से होगा, पहले साल नहीं होगा। ये देखो सेम तरीके से जैसे इधर 1100 आया, वैसे यहाँ पे भी मिश्रधन कितना आएगा, 1100 रुपए। अब अगर आप लौटा दिए तो मामला खत्म हो गया। लेकिन अगर बाय द वे आप गए उसके पास और बोले कि मेरे पास जो है अभी मैं इस साल पैसा नहीं लौटा पाऊंगा, मुझे 1 साल का टाइम और दे दो। यहां से अब आपको देखो, यहां से फर्क समझ में आएगा। यहां से मैं दोनों तरफ देखो ऐसे अलग कर देता हूं। अभी पहले साल देखो यहाँ साधारण ब्याज वाले में भी मिश्रधन 1100 आया, और यहाँ पे भी मिश्रधन 1100 आया, दोनों में मिश्रधन 1100 आया। लेकिन अब वो क्या करेंगे, अब आप गए उसके पास, बोले कि देखो भाई अभी मैं 1 साल, इस साल अभी मैं आपको पैसा नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको अगले साल पैसा दूंगा। तो ठीक है, बोलेगा ठीक है। तब आपको बोलेगा कि अब देखो अगर आप साधारण ब्याज से पैसा लिए हो उससे उधार, अगर बोलेगा कि साधारण ब्याज से दिया है तो वो उसका जो मूलधन पहले था ना, पहले मूलधन कितना था, 1000 रुपए, तो अभी भी मूलधन 1000 रुपए ही रहेगा। मूलधन कितना था, 1000 रुपए, अभी भी कितना रहेगा, 1000 रुपए बराबर। और यहाँ पे 100 रुपए उसका ब्याज रहेगा। तो बोलेगा देखो भाई आपको 1000 आपका मूलधन है और 100 रुपए ब्याज है, तो ये ब्याज तो आपको देना ही पड़ेगा और 1000 रुपए भी देना पड़ेगा, लेकिन मूलधन आपका 1000 रुपए ही रहेगा। लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला बोलेगा कि अब आपका मूलधन 1000 नहीं है, अब आपका मूलधन जो है, ये जो पहले साल का मिश्रधन है, अब दूसरे साल के लिए ये मूलधन बन जाएगा। ये देखिए, ये पहले साल के लिए जो इसको देखो, आप चाहे 2 साल लीजिए, 3 साल लीजिए, 4 साल लीजिए, 5 साल, चाहे 10 साल ले, मूलधन इसका यही रहेगा 1000 ही। लेकिन इसमें क्या है, मूलधन बढ़ता जाएगा। अभी देखो 1000 रुपए मूलधन था, मूलधन अभी 1100 हो गया। तो मूलधन में आपको परिवर्तन समझ में आ रहा है ना, कि साधारण ब्याज में मूलधन उतना का उतना ही रह गया, 1000 था, जितना शुरुआत में लिया था उतना ही है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज वाले में मूलधन जो पहले वर्ष का मिश्रधन रहता है, वो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाता है। अब चलिए निकालते हैं फिर से ब्याज, अब दूसरे साल के लिए। चलो अभी दूसरे वर्ष के लिए, यहाँ पे भी मैं लिखता हूं दूसरे वर्ष के लिए। अभी देखो उसको 1100 रुपए देना था, लेकिन उसने दिया नहीं है, तो अब दूसरे वर्ष के लिए फिर से वो ब्याज निकालेगा। तो फिर से ब्याज निकालने का यही तरीका है।
P गुणे N गुणे R बटे 100, तो 1000 गुणे N 1 साल, R 10 बटे 100, ये कट गया, ये 100 रुपए आया। देखो फिर से वही ब्याज आया 100 रुपए। अब उसको कितना रुपए देना था, 1100 रुपए देना था। अब वो देखेगा कि अब 2 साल बाद अब उसका मिश्र धन कितना हो जाएगा। तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन धन ब्याज, मूलधन धन ब्याज। अब मूलधन कितना था उसका, देखो 1000 रुपए, और ब्याज कितना, पहले साल के लिए 100 रुपए ब्याज, दूसरे साल के लिए 100 रुपए। देखिए पहले साल भी 100 रुपए ब्याज हुआ था और दूसरे साल भी 100 रुपए ब्याज हुआ, तो उसको 1200 रुपए देने पड़ेंगे। मतलब 2 साल बाद, 2 वर्ष बाद उसको कितना रुपए भरना पड़ेगा, 1200। अब चलिए यहां निकालते हैं, यहां पे निकालेंगे तो ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर वही P गुणे R गुणे N बटे 100, तो 1100। अब देखो मूलधन अब 1000 नहीं है, अब मूलधन इसका 1100 हो गया, तो P का मान 1100 गुणे 10 गुणे 1 बटे 100, ये देखिए 0 कट गया, 0 कट गया, आया 110 रुपए। देखो 110 रुपए, 110 एक के 110 और एक उतना ही आएगा। अब ब्याज 110 रुपए आ गया, तो उसको कितना पैसा लौटाना पड़ेगा, तब लिखेंगे मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। मूलधन कितना है 1100 प्लस ब्याज कितना है 110, और 1100 में 110 जोड़ोगे तो आएगा 1210 रुपए। अब आपको फर्क समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये जब 2 साल बाद पैसा लौटाया तो 1200 लौटाया। कैसे लौटाया 1200, कि पहले 1000 रुपए तो इसने उधार लिया था, वो हो गया, 100 रुपए पहले साल का ब्याज भरा और 200 रुपए दूसरे साल का ब्याज भरा। देखिए 1000 मूलधन था जो उसने उधार लिया था, पहले साल का ब्याज 100 रुपए, दूसरे साल का ब्याज 100 रुपए, इस तरीके से 1200 रुपए उसने भरा। 2 साल बाद उसने कितना भरा, 1200। और यही 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद ये कितना भरा, 1210। कैसे, क्योंकि इसका मूलधन यहां देखो बदल गया, इसका मूलधन क्या हो गया, बदल गया। इसका मूलधन जो ब्याज था उसको जोड़ के यहां मूलधन बन गया, और जब उस पे ब्याज निकाला गया तो ब्याज ज्यादा आया। देखो यहाँ ब्याज 100 रुपए आया था, यहाँ 110 आ गया। इस तरीके से अब उसको कितना लौटाना पड़ रहा है 2 साल में, 1210, और इसको कितना लौटाना पड़ा, 1200। तो ये 10 रुपए ज्यादा क्यों आया, क्योंकि जो 100 रुपए उसका ब्याज हुआ था ना पहले साल, पहले वर्ष का, उस 100 रुपए को भी उसने जोड़ के उस ब्याज पे भी ब्याज निकाल लिया 10 रुपए, उस 100 रुपए पे भी 10 रुपए ब्याज निकाल लिया, इसलिए उसको 10 रुपए ज्यादा देना पड़ा। और इस तरीके से अगर साधारण ब्याज में आप तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष, 5वें वर्ष ऐसे करते जाओ तो हर साल 100 रुपए इसमें बढ़ता जाएगा। जैसे 1200 है तो 1300 हो जाएगा, 1400 हो जाएगा, 1500, केवल 100 बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये बहुत तेजी से बढ़ता है। जैसे अभी ये 1210 हुआ, अगले महीने में जाके ये और ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा। और इस तरीके से, क्योंकि जो ब्याज आपका हर महीने आ रहा है उस ब्याज पे भी ब्याज, और ब्याज पे भी ब्याज लगाता जाएगा, और इस तरीके से ये संख्या बढ़ती जाती। ये है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सूत्र क्या है, देखिए। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए यहाँ पे सूत्र है, पहले मिश्र धन निकालिए, ए बराबर P 1 धन R बटे 100 घाते n। ध्यान रखना, P मतलब मूलधन, A मतलब मिश्र धन, R मतलब दर पर प्रतिशत में, N मतलब समय। आप चाहे तो यहां लिख सकते हैं, इसमें A मतलब मिश्र धन, P मतलब मूलधन, R मतलब दर प्रतिशत में, और N मतलब समय वर्ष में। इस तरीके से हो गया। अब इसी पे देखो हमारा ये, हाँ, तो जब ये मिश्रधन आ जाएगा ना, मिश्रधन ए निकल गया, तब आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हो। मिश्रधन में से मूलधन को माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। ये चलिए क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न नंबर 1 का पहला। चलिए मैं पहले आपको टेक्स्ट बुक में दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन को। यहाँ देखिए, ये प्रश्न संख्या 14.1,
इसमें ये प्रश्न एक में क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाला मिश्रधन निकालिए और चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, दोनों निकालना है, मिश्रधन भी निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है। तो ये इसमें 3 प्रश्न है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले में देखो मूलधन 2000 है, दर 5% प्रति वर्ष है और समय 2 वर्ष है। दूसरे में 5000 है, 8% है, 3 वर्ष है। और तीसरे क्वेश्चन में 4000 रुपए मूलधन है, दर 7.5% है, समय 2 वर्ष है। तभी मैं आपको ये पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ। मूलधन कितना है 2000, दर कितना है 5% प्रति वर्ष, समय कितना है 2 वर्ष। ये देखिए मूलधन 2000 रुपए, दर 5% प्रति वर्ष, समय 2 वर्ष। तो चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाला मिश्रधन निकालिए और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है मूलधन P बराबर, मूलधन को P से प्रदर्शित करते हैं 2000 रुपए। उसके बाद दिया है दर R बराबर 5% प्रति वर्ष। समय दिया गया है, समय N बराबर, ये देखिए कितना है 2 वर्ष। और आपको निकालना क्या क्या है, एक तो आपको मिश्रधन निकालना है क्वेश्चन मार्क, दूसरा आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है क्वेश्चन। तो पहले सूत्र आप लगा लीजिए, सूत्र से पहले मिश्रधन निकालते हैं। A बराबर P ब्रैकेट 1 धन R/100 घाते N, ये सूत्र है। अब इसमें मान रखेंगे, देखिए P का A का तो मान निकालना है, तो इसको ऐसे बराबर के नीचे बराबर लगाते जाओ। देखो P का मान कितना है 2000, तो P की जगह, बहुत ध्यान से दिमाग खुला रखिए, ध्यान से समझिए। एक बार समझ गए ना तो ये पूरे चैप्टर में एक ही जैसा सवाल है, सारे क्वेश्चन एक जैसे। ये देखिए P का मान 2000 है, तो P का मान 2000 रख दिया। फिर 1 है, 1 धन, फिर R है, R का मान देखो 5/100 घाते N, N का मान 2। चेक कर लीजिए ध्यान से। ये देखिए बराबर P की जगह पे 2000, P की जगह पे 2000, फिर ब्रैकेट, फिर 1 प्लस R की जगह पे देखो 5 है, तो R की जगह पे 5 रख दिया बटे 100, फिर ब्रैकेट बंद N की जगह पे 2। अब ये हो जाएगा 2000। अब यहां देखिए इसको अगर कटता है तो काट दीजिए, जैसे कटेगा देखिए ये 5/100 को हम काट सकते हैं। कैसे, देखिए ऐसे काट सकते हो आप 5/100 को। 5/100 है तो ऊपर काटेंगे 5 से, 5 1 के 5, और नीचे 5 से काटेंगे 5 दूना 10, मतलब 100 में 2 का 100 में यहाँ ऊपर 5 का भाग देंगे 5 1 के 5, नीचे 5 का भाग देंगे तो 20 आएगा। 5 दूना 10 और 0 20 आएगा। तो एक ऊपर आ गया, एक नीचे 20 आ गया, 1/20 यहाँ पे हो गया 1/20 घाते 2। ओके, चलो इसको मैं यहीं पे आगे हल कर देता हूं। अब देखिए ए बराबर, इधर देखिए ये 2000 और यहां जरा ध्यान देना, इधर क्या होता है, ऐसे तिर्यक गुणा करके ऊपर वाली संख्या जोड़ी जाती है। जैसे 20 में 1 का गुणा करो, 20 1 के, ध्यान से यही समझो, यहीं पे आप गड़बड़ करोगे, इसलिए ध्यान से सुनो। पहले 20 का 1 में गुणा, 20 1 के 20, और फिर उसमें 1 जोड़ो 21। या अगर आपको मैं सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ कि ऊपर और नीचे वाली संख्या को जोड़ के लिखना है। जैसे 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21, 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21/20 ऐसा आ जाएगा, 21/20। तो चेक करिए क्या करेंगे, ये ऊपर ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या को जोड़ के ऊपर लिखना है। जैसे 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 21, और नीचे वाली संख्या वैसे ही घाते 2। अब देखिए इधर अगर 2 घात रहेगी या फिर 3 घात रहेगी। अगर इधर 2 घात है तो आपको इसका 2 बार गुणा करना है, 3 घात है तो 3 बार गुणा करना है। यहाँ 2 घात है तो मैं 2 बार गुणा करूंगा, 21/20 गुणे 21/20। ये देखिए अगर यहाँ 2000 तो ऐसे रहेगा, यहाँ गुणा छिपा हुआ है, और 21/20 घाते 2 है तो 21/20 का 2 बार गुणा, क्योंकि 2 घात है तो 21/20 गुणे 21/20। अगर यहाँ 3 घात रहता है तो 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20, ऐसा 3 बार लिखता। अब इसका कैलकुलेशन आपको रफ पर करना है, रफ पे करके इसको हल करना है। चलिए मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको।
2000 गुणे 21/20 गुणे 21/20। ध्यान से समझिए कैलकुलेशन। ये 0 इस 0 से कट जाएगा, ये 0 इस 0 से कट जाएगा। अब यहाँ 2 बच रहा है, 2 का पहाड़ा इस 20 में पड़ेंगे। अब ये वाला 2 इस वाले 2 से मत काट देना, क्योंकि नीचे वाले से ऊपर वाला काटते हैं। तो 2 से 20 में पहाड़ा पड़ेंगे, 2 हम 20 हो जाएगा। मतलब 2 का 20 में काटेंगे 10 आएगा। फिर 2 से 10 को काटिए, ये देखिए इस वाले 2 से 20 को काटा तो 10 आया। और फिर इस वाले 2 से 10 को काटिए, 2 पचे 10, 5 आया। अब देखिए नीचे का पूरा कट गया, अब ऊपर क्या बच रहा है, 5 गुणे 21 गुणे 21, 5 गुणे 21 गुणे 21। तो यहाँ पे आएगा 5 गुणे 21 गुणे 21। अब आप क्या करिए, पहले 5 का 21 में गुणा कर लीजिए, या फिर पहले 21 का 21 में गुणा कर लीजिए, आपके ऊपर है। चलिए जैसे मैं पहले 5 का 21 में गुणा करता हूँ, 21 गुणे 5, 5 इक्के 5, 5 दूना 10, 105 आएगा। तो 5 का 21 में गुणा किया, 105 गुणे 21। फिर 105 में 21 का गुणा करिए, 105 में फिर 21 का, कितना आ गया आपको, 2205। तो यहाँ पे ये आ गया 2205 रुपए। ये आपको ए का मान आ गया। देखिए यही ए का मान ही तो निकाल देते ना, ए बराबर तो ए बराबर कितना आ गया आपको, 2205 रुपए। तो ये मिश्रधन पता चल गया, तब आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। अब मिश्रधन देखिए कितना आया, 2205, माइनस मूलधन देखिए, मूलधन कितना था यहाँ, 2000। अब 2205 में 2000 माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, 205 रुपए। इस तरीके से आपको मिश्रधन पता चल जाएगा और आपको मूलधन पता चल जाएगा। मिश्रधन कितना आ गया, 2205 रुपए, और मूलधन कितना आ गया, 205 रुपए। यहाँ पे उत्तर लिख लीजिए। उत्तर में मिश्रधन बराबर 2205 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 205 रुपए। इस तरीके से आपका ये प्रश्न। तो ऐसे ही आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। आप चाहे तो दूसरा क्वेश्चन जरा ट्राई करिएगा, या एक काम करिए, मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप जरा इसको, ये देखिए यहाँ पे हल किया गया है, ये वाला क्वेश्चन है, उदाहरण 1 है। इसको कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। तो इसके आगे अभी मैंने आज आपको केवल एक क्वेश्चन बताया, इसके आगे मैं क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइम और बताऊंगा।